क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो है पिछले एक्सरसाइज को हमने हल कर रखा है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4। इससे पहले बाकी है जो मतलब हमने करा रखा है, उसको आप है जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम प्रश्नावली 8.4 बनाते हैं। इससे पहले इसकी कुछ सर्व समीकाएँ हैं, यानी कहने का मतलब कुछ कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हमें देखना है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसे ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और जितने भी सर्व समीकाएँ हैं यानी कि फॉर्मूलाज हैं उसको आप याद रखते हैं तो आपको बनाने में इसको कठिनाई नहीं होगी, कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं क्या है। देखिए इसमें सर्व समीकाएँ में पहला जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो इससे हमारा 1-2 फॉर्मूला और बनता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर पूछा जाए आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, बराबर की इधर क्या है 1, इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम कहेंगे पहले से इधर 1 है, ये प्लस में मतलब ये प्लस में है साइन, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 1 है, इधर माइनस में 10 है, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि 10 स्क्वायर थीटा अगर हमसे कहा जाए तो देखिए ये 10 स्क्वायर थीटा है जो माइनस में, तो उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये 1 इधर है जो प्लस में, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका ये तीनों सर्व समीकाएँ नहीं लग रही है, यानी ये तीनों फॉर्मूलाज अगर नहीं लग रहा है, तब हमें है जो एक कंसेप्ट लगाना है। वो कंसेप्ट क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारा सर्व समीकाएँ नहीं लग रही है तो हमें इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना होगा। यदि सर्व समीकाएँ का प्रयोग न हो रहा हो तो दिए गए फलन को साइन और कॉस में बदलना है। ठीक है, जहाँ भी जो अभी हमने फॉर्मूला बताया वो नहीं लग रहा हो तो हमें साइन और कॉस के रूप में उस प्रश्न को बदलना है। जैसे हम कैसे बदल सकते हैं आइए हम देख लेते हैं। जैसे अगर कॉसेक हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर कॉसेक हो, कॉसेक थीटा हो, तो इसको हम बदल सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 10 हो
टेन थीटा हो तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। या हम ये भी लिखते हैं टेन थीटा बराबर और होता है 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। टेन का उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हो गया। अगर सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही होगा, और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, इतना ही होगा। तो देखिए, अगर सर्व समीकरण पर नहीं बैठता है तो हमें इस पर रखकर क्या करना है, तोड़ना है। तो इतना कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए। मैं कहता हूँ, वादा के साथ कहता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में और बनाने में कोई समस्याएं नहीं आएगी। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन को, सेक को और टेन को, तीनों को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए पहला प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न जो है, पहला का पहला, ये तो हमारे पॉइंट, मतलब ये हमारे एग्जाम में है जो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको हल करेंगे, ठीक है। पहले के दो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसे हमें सीखना है, सीखेंगे। आइए, तो प्रश्न क्या है, पहला हमें दिया हुआ है साइन। पहले हमें साइन को क्या चीज में बदलना है, कॉट में बदलना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि साइन बराबर हम लिखते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमारा जो सर्व समीकरण हैं, आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो आप लोग को इस एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला जो होता है वो कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट थीटा होता है, ठीक है। कोसेक इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, मतलब रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको देख लीजिए, अभी हमने ये फॉर्मूला है जो बताया था, नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए, दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट थीटा होता है। इधर है जो स्क्वायर में है, इधर आकर क्या चीज़ में हो जाएगा, रूट में, यानी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वही हमने लिखा है। तो आइए इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यही तो हमसे प्रश्न में बोला था निकालने के लिए, जो हमने निकाल लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमें सेक है, सेक ए दिया हुआ है, लेकिन हम सेक ए को हम कॉस लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 1 बटा अगर सेक ए लिखें, हमें सेक ए ही प्रूव करना है, लेकिन हम बोल रहे हैं 1 बटा अगर सेक ए लिखें बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। हम जानते हैं कि सेक, यहाँ पर फॉर्मूला अभी हमने बताया है कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर सेक है जो स्क्वायर में है, उधर जाकर क्या चीज में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये सब हमारा फॉर्मूलाज हैं। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को हम ये भी जानते हैं, लिखते हैं, टेन को हम 1 बटा कॉट के रूप में लिखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेक है, जो हमारा सेक है, सेक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
ठीक है। इस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cot, ठीक है, इसीलिए हमने ये लिखा था 1 + 1/cot A, ठीक है, थीटा के स्थान पर ये है और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ये हमने प्रूफ कर लिया ये भी, ठीक है। इसी प्रकार चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 अगला हमें प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि 10 थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, इसी को हम यहाँ पर रख देंगे 1/cot थीटा। हमें cot थीटा ही तो निकालना था, इस तरह से हमने ये हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला में हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट में बदलने के लिए बोला था। अगला बोल रहा है एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। इस बार हमें क्या चीज़ में बदलना है, सेक में बदलना है, ठीक है। तो आइए इसको भी बदल लेते हैं। साइन ए की हम जब बात करें तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा होता है साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। साइन से इधर रूट आएगा तो क्या बचेगा, साइन ए बराबर हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है, ए है, ए हम लिख देंगे। और देखिए हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है 1/सेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 - कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए स्क्वायर में और ऊपर रूट अंडर है। यही तो हमें प्रूफ करना था। आइए अगला देखते हैं। कॉस ए है, कॉस ए बराबर हम ये भी जानते हैं कि कॉस ए यानी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/सेक, सॉरी थीटा के जगह पर ए लिख देना, हमें सेक ही में तो प्रूफ करना था। ये हमारा हो गया। इसीलिए देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा सर्व समीकरण हैं या जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है उसका यूज करके ही हम इसको बना पा रहे हैं। इसीलिए आप लोग कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए और सीख लीजिए। 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने किया था यहाँ पर साइन ए बराबर यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √1 - कॉस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर √1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। बटा देखिए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने है जो इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, हल कर लिया। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ भी ये कॉस है, इस कॉस स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं √1 - कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक के रूप में, होल का स्क्वायर बटे 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम इसको हम लिख सकते हैं 1/, पेन बदल लेते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है √1 - कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। देखिए 1/1 - इस कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए का स्क्वायर। इस तरह से इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/
सेक ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉस ए बराबर ही होता है 1/सेक ए होता है। ठीक है, और देखिए इस साइन ए को हम लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1/सेक ए बटे 1 - कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक ए का होल स्क्वायर √। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा है, मान निकालना है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो आइए पहला देख लेते हैं। पहला यही प्रश्न है। देखिए पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था कि ये 63 और ये यानी कहने का मतलब है 63 प्लस 27 जोड़ने पर कितना आता है? 90 आता है। और नीचे 17 जोड़ 73 जोड़ने पर भी क्या आता है? 90 आता है। ठीक है, तो हमें इसमें किसी एक को क्या कर देना है? बदलना था। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि हम है जो यहाँ पर इसको बदल लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम है जो इसको बदल लेते हैं। ठीक है, क्यों बदलते हैं जो हम बताते हैं। देखिए जैसे हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बटे यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, ऊपर में इसको बदल दिए, नीचे में इसको बदल दिए। ठीक है ना। तो अब ज़रा आगे देखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 बटे ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया था यहाँ पर सर्वसमीकाएं में एक फॉर्मूला देखे थे, जो हमारा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर यहाँ पर 63 है, यहाँ भी 63 है, तो ये हो जाएगा 1। नीचे देखिए थीटा की जगह पर 73 है, थीटा की जगह पर 73 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी ये भी हो जाएगा 1। यानी हमारा जो उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा में ही ये दूसरा प्रश्न है उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हम देखते हैं तो ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 आता है, और ये दोनों को जोड़ते हैं तब 90 आता है। तो हम इसमें है जो हम इसको बदल लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 25 ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 25, हम बदल लेते हैं साइन को, साइन 90 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा की जगह पर 25 है प्लस कॉस 25। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों सेम है और गुना में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर 25 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का 25। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हमारा 1 होता है ना। तो आइए
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते। चौथा प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है जिसे हमें एक जो सही है उसको चुनना है। पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर है। 4 ऑप्शन में से किसका होगा, तो देखिए यहाँ पर पहला 4 का पहला है ये। तो देखिए 9 दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कि माइनस की इधर भी 9 है, माइनस की इधर भी 9 है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो बच क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 है गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। और गुना में पहले से 9 है, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा आंसर 9, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, देखिए ये दिया गया है, ठीक है, इसको हमें हल करना है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वही हमें चुनना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला था उस पर नहीं बैठ रहा है, तो हमने बताया था कि जब कुछ नहीं बैठे तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि उसको साइन और कॉस में तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट। इधर देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, तो देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम कॉस को हम अगर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कॉस से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस के ऊपर तो साइन है ही, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, ठीक है, प्लस इसके नीचे भी कॉस है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वही का वही, ठीक है ना। इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। आइए ब्रैकेट दे लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से करेंगे। साइन को अगर हम ले लें तो जिसके जिसके नीचे साइन है वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, जो है वही रहेगा। बस यहाँ पर नीचे साइन नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। आइए इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अगर हम इसको a मान लें, ठीक है, और इसको हम अगर b मान लें, इसको हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, फॉर्म ले रहा है। तो इस पर जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बटे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये क्या है, साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों बटा में आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि ये ना हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो वही रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये हो गया, तो हम जानते हैं
कि हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ये भी हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसी फॉर्म पर हम इसको है जो तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए के स्थान पर कॉस है, बी के स्थान पर साइन है। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है, बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमारा नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 2ab के स्थान पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, माइनस 1 है, माइनस 1 है। आइए आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा है, तो देखिए यहाँ पर प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा बचा हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार हम साफ से लिख लेते हैं पहले इसको, तो हमारे पास हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बराबर हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर है, चारों ऑप्शन में बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, कोई भी है जो सर्व समीका पर नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। ठीक है, और ये तो हमारा साइन में बदला हुआ है ही, तो जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस हो जाएगा a प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन a बटा कॉस a हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये तो हमारा बदला हुआ है ही। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, ये भी कॉस है ये भी कॉस है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस, इसके नीचे भी कॉस है यानी 1 का 1 रह जाएगा, इसके नीचे भी कॉस है यानी प्लस साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट में इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए है बटे 1 है। देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, इसके अनुसार a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर क्या है, साइन है, बटे कॉस इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो अभी हमने चर्चा किया था कुछ देर पहले सर्व समीका में फॉर्मूला के रूप में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे पहले से यहाँ पर है कॉस ए, इस कॉस से इस एक कॉस है जो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ एक कॉस। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मतलब है कॉस इंटू कॉस। ठीक है, कॉस इंटू कॉस ही ना होता है कॉस स्क्वायर, तो उसमें से एक कॉस कट गया, बचा क्या, कॉस ए। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस ए, ठीक है, तीसरा का आंसर है। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा वही हमें बताना है। यहाँ पर हमने प्रश्न है जो लिख रखा है, प्रश्न हमारा ये है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देते हैं हमारा जो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए होता है,
और हमारा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आप जितना फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही बढ़िया है और आपके लिए आसान भी होगा इसको सॉल्यूशन करने में। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको हम कॉस और साइन के रूप में बदल देंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पिछले क्लासेस में बताया है कि ये दोनों आपस में गुना होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में गुना होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बराबर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अगर हम ढंग से लिखें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन और कॉस बटे में जब रहता है तो किसका होता है, 10 स्क्वायर में है, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से यहाँ पर देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। इसको हम ज़रा ढंग से लिखेंगे, ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको हम तोड़ेंगे, साइन बटा कॉस किसका होता है, 10 का होता है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न ही है 5 का पहला हम देखते हैं। तो देखिए बराबर के दोनों तरफ दिया गया है, तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे अधिकतर हम बाएं पक्ष से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर दाएं पक्ष से थोड़ा सॉल्यूशन करने में थोड़ा कठिनाइयां बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दाएं पक्ष से ही करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो अधिकतर हम क्या चीज़ से करेंगे, बाएँ पक्ष से ही करेंगे। बाएँ पक्ष में क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मतलब कि क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। आइए, तो ये हमारा बाएं पक्ष से चल रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो हम कंसेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको 1 बटा साइन के रूप में लिखेंगे माइनस इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 बटे साइन थीटा होता है, जो हमने अभी लिखा है। और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना, वो हमने लिखा है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं बटा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये साइन है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 माइनस होल स्क्वायर बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर नीचे जो हमारा है ये हमारा बैठ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इसको फिर से गुना करेंगे तो स्क्वायर ले लेगा बटे
ये देखिए ये हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसको हमने लिख दिया, ठीक है, इसके फॉर्म में। अब देखिए नीचे देख लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये देखिए इससे ये क्या हो गया, हमारा ख़त्म हो गया। बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हमारा बचता है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पचमा का दूसरा है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ठीक है। या तो आप है जो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो आपको राइट हैंड साइड सिद्ध करना होगा, राइट हैंड साइड से चलते हैं तब लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना होगा। हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिख रखा है, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड से यानी बाएं पक्ष से लेते हैं, ठीक है। हमें सॉल्व करना है 2 सेक ए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को है जो तिरछा तिरछी पहले गुना कर लेते हैं, यानी कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों इनटू में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस मतलब सॉरी कॉस ए है जो गुना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। a के स्थान पर कितना है 1 और b के स्थान पर क्या है साइन a है, हमारा साइन a दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम जानते हैं कि जो हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। यानी आप कॉस स्क्वायर ए बोलिए या मतलब साइन स्क्वायर ए पहले बोलिए, यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 2 इंटू 1 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन ए बटे में क्या है हमारा बटा में है, यहाँ पर हमने बटा में नहीं लिखा, यहाँ भी लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी 2 को हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू में है कॉस ए। ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, बचा क्या, तो यहाँ पर ऊपर में सिर्फ बचा है 2 और नीचे में यानी कि हर में बचा है 1 बटा कॉस ए बटा मतलब कॉस ए बचा हुआ है ना। हम जानते हैं कि जो हमारा
साइन ए होता है, ठीक है, वो हमारा हो जाता है, सॉरी साइन ए नहीं, यहाँ पर जो हमारा सेक ए होता है बराबर होता है 1/cos ए होता है। ये हम जानते हैं, सर्व समीकरण में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यानी 1/cos ए होता है सेक ए। यही हमें प्रूफ करना था। LHS बराबर हो गया RHS के, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 + sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पर संकेत में भी दिया गया है कि हमें साइन और कॉस में, कॉस के पदों में क्या करना है, तोड़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए हम शुरुआत में ही हम लोग पढ़े थे कि जब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यानी सूत्र न बैठ रहा हो तो इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम tan बराबर जानते हैं, tan बराबर होता क्या है साइन कॉस के रूप में, तो इसको बोल सकते हैं साइन बटा कॉस होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है बटा 1 - कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा, यानी इसमें हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस और कॉट थीटा बराबर होता है उसका उल्टा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 - tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, बटा देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है, नीचे 1 है। हम क्या करते हैं कि कॉस को 1 से गुना कर लेते हैं और साइन को 1 से, यानी साइन को 1 से जब आप गुना करते हैं तो क्या बचेगा, साइन थीटा आएगा, माइनस 1 से कॉस थीटा को गुना करते हैं तो कॉस थीटा ही आएगा, बटे में 1 × साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा है पहले क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा दिया हुआ है बटा, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, माइनस इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, बटे कॉस × 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम करते हैं कि ये जो ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ये दोनों को आपस में गुना करते हैं, और ये नीचे वाला और इसका ऊपर वाला ये दोनों को आपस में गुना करते हैं। उसी प्रकार से ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला को गुना करते हैं, और ये नीचे वाला और ये ऊपर वाले को हम आपस में गुना करते हैं। कहने का मतलब है साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे, ठीक है, कॉस × साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस × साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कॉस थीटा × कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन × कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा गुना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। आगे इसी प्रकार से देखिए, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ढंग से लिखना चाहें, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब हम लिखेंगे तब ये माइनस है जो कॉमन लेंगे तभी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो अपना दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा × साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है,
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर माइनस इधर हम कॉमन लिए हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन जो था वो प्लस साइन हो जाएगा और ये जो प्लस कॉस था वो माइनस कॉस हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं माइनस को कॉमन लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, इसीलिए नहीं प्लस में था तो ये क्या चीज़ में हो गया, माइनस में हो गया। माइनस हमने कॉमन लिया तो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाता है। बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही है, लेकिन इनटू में यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा है, तो इस साइन से इस साइन में गुना कर देंगे और इस कॉस से इस कॉस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो हर में है वो सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके। कहने का मतलब है, देखिए साइन को साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन है जो 3 बार क्या है इसमें गुना है। ठीक है, बटे, पूरा बटा ले लेते हैं। इधर देखिए, इधर कॉस से जब हम करेंगे तो माइनस इधर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। इसमें भी कॉस है जो 3 बार गुना है, बटा में हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इनटू में आ जाएगा इधर वाला साइन थीटा इधर वाला कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसलिए एक बार लिखा क्योंकि दोनों में है। ठीक है, तो दोनों का एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा इसका साइन थीटा, दोनों आपस में क्या हो गया, गुना हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो हमारा होता है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने इसको बहुत बार पढ़ा है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला पर हम रख लेते हैं इसको, इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाते हैं। आइए अगले पेज में देखते हैं। हमारा यही है। ठीक है, तो अभी हमने बताया ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए ए के स्थान पर ये है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर में हमारा हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा और कॉस थीटा है गुना में। ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जरा देखिए कि जो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और बटे में हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट गया, बचा है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर बच रखा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो देखिए हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसको ये दोनों को अलग अलग कर दें, कहने का मतलब ये है, देखिए अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसको अलग करें यानी 1 प्लस बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, ये प्लस इधर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। कॉस थीटा है। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से जब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास यहाँ पर बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा हुआ है। ठीक है ना, और इधर प्लस में क्या है, ये जो कटा, कटने के बाद एक 1 बच रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे, इधर ये कटने के बाद क्या बच रखा है 1 बच रखा है। इसको हम लिख सकते हैं इनटू में साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, बात वही बराबर है। देखिए हम जानते हैं कि ये साइन थीटा जो होता है वो किसका होता है, सेक मतलब कॉस सेक का होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, हमारा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1 था, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर हो गया RHS के, हमने सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर संकेत देखने वाली चीज़ है, क्या देखिया हुआ है संकेत में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करना है, यानी हमें हल करते समय दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न यही है, हमें दोनों को लेकर चलना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको हम साइन और कॉस के रूप में बदल लेंगे। यहाँ पर तो साइन और कॉस में बदला हुआ है ही, ठीक है, जो हमने कंसेप्ट के रूप में लिखा था। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, सेक क्या होता है 1 बटा कॉस का उल्टा होता है बटा, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस। ठीक है, इधर देख लेते हैं, ये हमारा साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो देखिए हम 1 से 1 में गुना कर लेते हैं और इसको इससे गुना कर लेते हैं, जिसको हम तिरछा तिरछी या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। तो 1 को जब हम कॉस से गुना करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा बटा 1 इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस ए, बटा में क्या हमारा दिया हुआ है, बटा में है 1 बटे कॉस ए। देखिए बटा में कॉस ए से ये कॉस ए क्या हो गया, कट गया। इधर क्या बचा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, या एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, अगला में हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है साइन स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है कॉस ए प्लस 1 बटे, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। इधर देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर अभी हमने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखिए, माइनस
कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि हम जानते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर दे दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है कॉस ए प्लस 1। ठीक है, और इधर देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये ए के स्थान पर है, यानी ए प्लस बी हो गया इंटू ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला है। और नीचे बचा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। देखिए कॉस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, तो इधर कहने का मतलब है इधर बचा है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। इसको ढंग से इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, बात वही है। और इधर क्या बच रखा है, इधर भी हमारे पास बच रखा है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, दोनों हमारा क्या है, बराबर है। इस तरह से हमने दोनों तरफ क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और मान आता, यहाँ पर कोई और मान होता तो ये हमारा क्या रहता, गलत रहता, सिद्ध नहीं हो पाता। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, यानी LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, आइए हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं। हमने लिख रखा है सर्वसमीका, इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हमें इसको रखकर हल करना है। तो आइए इसमें हम कुछ ये कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि साइन से गुना और भागा कर लेते हैं। ठीक है, सब में, यानी साइन से गुना व भाग देने पर, तो इसमें साइन से अगर गुना और भाग देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन से भाग दे देते हैं, माइनस इसमें भी साइन से भाग दे देते हैं, बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए से भाग दे देते हैं, बटा इसमें भी कॉस ए बटा साइन से भाग दे देते हैं, प्लस साइन ए बटा साइन से भाग दे देते हैं, माइनस 1 बटा साइन से भाग देते हैं। देखिए ये साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, ये भी साइन से साइन हमारा कट गया। ठीक है, आइए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये है। ठीक है ना, तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर हमारे पास जब काट दिए तो काटने के बाद देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए माइनस यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस देखिए 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन, हम जानते हैं। ठीक है, आगे इधर भी देखिए कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट ए प्लस ये दोनों को जब काटेंगे तो क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस देखिए साइन किसका, 1 बटा साइन किसका होता है, कॉसेक ए का ही होता है। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। आगे देखते हैं, देखिए इसको ज़रा हम ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। बस इसको क्या किए हैं हम, थोड़ा ढंग से लिख दिए हैं, सब वही है। नीचे जो हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं होता है हमारा, सॉरी यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के स्थान पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। सॉरी, ये हो गया बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। बात को यहाँ पर समझ रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर भी बैठेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए साफ साफ एकदम दिख रहा है ना। तो आइए इसको हम बैठा लेते हैं। यानी कहने का मतलब है इधर क्या है, इधर तो है अपना कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए ए के स्थान पर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए अब देखिए इन दोनों में हम देखते हैं तो इधर भी है जो कोट प्लस कॉसेक ए है और इधर भी है कॉट प्लस कॉसेक ए। हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 माइनस बचेगा 1 माइनस में क्या बचेगा, कॉसेक ए कॉट ए बचेगा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 कॉसेक ए बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। देखिए आगे जब हम देखते हैं तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है। इससे ये है जो कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा इधर कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचेगा, ठीक है। जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार से हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, हो गया। यहाँ पर आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए थे, यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। जब आप देखिए इसको जब आप माइनस से गुना कीजिएगा, जब इसको माइनस से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, ठीक है। देखिए नीचे माइनस कॉसेक है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए प्लस कॉट है, ठीक है, और 1 भी हमारा क्या चीज़ में है, प्लस में है, इसीलिए इससे ये क्या हो गया, कट गया। बचेगा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वीवीआई भी है, यहाँ पर हमने वीवीआई कर लिख रखा है। तो ये है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर हो जाएगा सेक ए प्लस 10a। हमें यही निकालना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा नीचे है क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर जब माइनस रहे तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है। यानी इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इनटू यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, यानी उसका उल्टा लेंगे 1 प्लस साइन ए लेंगे, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर साइन परिवर्तन हो जाता है। माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में, और उसी से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। उसी से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा, देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बराबर हम जानते हैं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
ये क्या चीज़ में है, रूट में है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो एक बार लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, बढ़िया से सीख लीजिए। यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट अंडर। ठीक है ना, रूट अंडर। देखिए हम जानते हैं कि हम कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ऊपर में 1 प्लस साइन होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, जब हम रूट से निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा, कॉस स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो नीचे बचेगा कॉस ए बचेगा। आइए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो इसको देखिए ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, इसी को हमने अलग कर लिया, 1 बटा कॉस ए और साइन ए बटा कॉस ए। देखिए 1 बटा कॉस ए किसका होता है, सेक ए का होता है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए किसका होता है, टेन ए का होता है। ठीक है, इस तरह से हमने आर एच एस बोलिए या एल एच एस बोलिए, एल एच एस हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमने ये लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो कॉमन ले सकते हैं। कहने का मतलब है जब हम साइन को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बटा इधर जब हम कॉस कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं टेन थीटा हो जाएगा, इनटू यहाँ पर देखिए क्या है, 10 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। हम जानते हैं कि हमारा होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम रख सकते हैं, कहने का मतलब है टेन थीटा 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं। देखिए इस -2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टू कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए यहाँ पर एक में से 2 को नहीं घटा सकते हैं, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, -1 आ जाएगा। इस -1 को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा ये कट जाए। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, आंसर आएगा लेकिन माइनस में, ठीक है। इधर लिख दिए कॉस 2 स्क्वायर थीटा, देखिए इससे ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, tan थीटा बचा। यही तो हमें प्रूफ करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए ये भी VVI है, यहाँ पर हमने टिक लगा रखा है। आइए देखते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज से 1-2 प्रश्न है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो देखिए हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इससे पहले देखिए कुछ और बातें जान लेते हैं, नोट करके लिख लीजिए या नोट करके समझ लीजिए नोट में, ठीक है, या अपने नोटबुक में लिख लीजिए। कॉस a और सेक a बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन a इंटू कॉसेक a बराबर 1 होता है। टेन a इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर इसको हम तोड़ते हैं तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर साइन और कॉसेक है, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं इसका। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा कॉस का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा हो गया 1, ठीक है। बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था, यहाँ पर बता रखा है साइन ए और कॉसेक ए 1 होता है। यहाँ साइन मतलब कॉस ए और सेक ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, जो अभी हमने लिखवाया है। ये तो हमारा 1 हो गया, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कॉस स्क्वायर कॉस ए इंटू सेक ए होता है 1। आगे देखते हैं। देखिए 1 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 होगा। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। 5 कॉस, ठीक है, कहीं पर हम लोग मिस्टेक कहीं पर छूटा है क्या, देख लेते हैं कहीं पे छूटा है तो, ठीक है। बच गया कॉसेक ए सेक ए, यही है, ठीक है। देखिए कॉसेक ए बराबर हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस, ठीक है, कॉट ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, यानी हो जाएगा 5 प्लस ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
देखिए 5 और ये एक 6 और ये एक 7 जोड़ने पर आ गया, बचा क्या प्लस कॉट ए प्लस 10a बचा। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस ये है। इसको हमें बायां और दायां को अलग अलग सरल करना है, यानी दोनों को हमें लेकर चलना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो देखिए कॉसेक है तो इसको हम साइन और कॉस के रूप में बदल लेते हैं। तो क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है 1/sin हो जाएगा, माइनस इधर साइन ए बटे में कुछ नहीं तो 1 है। चलिए सेक को बदलेंगे तो 1/cos ए बटे में कुछ नहीं तो 1 है। इसी प्रकार से इधर देखते हैं 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉट मतलब कॉस ए, उसी का उल्टा होता है कॉस ए बटा साइन ए होता है। ठीक है ना। तो देखिए हमने बताया था इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, साइन × साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे साइन × ए हो जाएगा साइन ए। ठीक है, इंटू इधर देखिए 1 × 1 1, उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे इसको भी तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में है बटा 1 है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला बटे साइन ए इंटू इधर देखिए 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है बटा कॉस स्क्वायर मतलब कॉस ए। ठीक है, 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 हो जाता है, बटा में बचा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें क्या होता है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपस में गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, इस साइन से यहाँ पर एक साइन है जो खत्म हो गया। इधर क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए बचा हुआ है। ठीक है, इधर भी हमने कहा इसको जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, या तो आप साइन ए इंटू कॉस ए कहिए बात बराबर है, या साइन ए इंटू कॉस ए कहिए बात दोनों बराबर ही हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए हमने 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए इधर हमने हल किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये देख पा रहे हैं इधर, ये देखिए हमने ये है जो हल कर रखा है, जिसका हमें आया था आंसर कितना आया था tan स्क्वायर ए आया था। ठीक है, इसीलिए हम उसको हल नहीं करेंगे, बराबर में 2 ठो दिया हुआ है, हम आज है जो अभी इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ये हल करना है तो हम बाएं पक्ष से चल रहे हैं, लिख लेते हैं LHS से चल रहे हैं 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस 1 बटे 10a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 10a बटा इसको जब हम गुना करेंगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 10a माइनस 1 बटा 10a इंटू 1 क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा बट स्क्वायर में। ठीक है, नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा था ये ऊपर वाला है जो नीचे वाला से गुना होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा
10a इंटू 1 माइनस 10a बटा में हमारा क्या है 10a माइनस 1 है का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम अगर माइनस को हम कॉमन लेते हैं 10a 1 माइनस 10a बटे यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये -1 है जो +1 हो जाएगा और ये माइनस मतलब +10 है जो -10 हो जाएगा, ठीक है, उलट जाता है। इसको कॉमन लेने का वजह ये था कि देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे कट रहा है, -1 माइनस 10a 1 माइनस 10a से कट गया, बचा क्या तो माइनस और अंदर में 10a बचा, ठीक है, होल स्क्वायर। देखिए जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने पर जो माइनस ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाता है, यानी 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरह से हमने सभी प्रश्न को हल कर लिया। वीडियो है जो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ा प्रयास किया कि थोड़ा जल्दी कर सकें। और देखिए ये एक्सरसाइज है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको ध्यान से आप सीखिए। 1-2 बार वीडियो को मतलब कि फिर से रिवाइंड कर करके देखिए, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।